तुम लोग को ज्योमेट्री का बेस बतला रहे हैं, बिंदु से वृत्त तक, पॉइंट टू सर्किल। तो पॉइंट टू सर्किल तुम लोग जो बेस पढ़ रहे हो, बिंदु से वृत्त तक, इसमें सब कुछ आ जाता है, जिसको समझने पर ज्योमेट्री अच्छा से समझोगे। तो अभी चैप्टर चल रहा है एंगल। इसमें 4 ठो एंगल का प्रकार बतला दिए हैं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तीसरा बोलो कौन सा है? अरे दूसरा राइट एंगल। पहला एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, और 90 डिग्री का एंगल कौन सा कहलाता है? राइट एंगल, समकोण, राइट एंगल से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा पढ़ा स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का कोण, रिजु कोण। अब इस पार्ट में 5वां और 6ठा पढ़ करके एंगल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ अलग से बतला देंगे। इसके आगे प्रारंभ होगा पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? अब देखो, जैसे एक सरल रेखा है ए बी, तो एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्थित एक ही ओर के कोण कितना होता है? एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होता है ना। एक ही ओर का कोण, जैसे मान लो बिंदु एस है, तो एक ही ओर का कोण का मतलब हुआ या तो ऊपर का कोण या नीचे का कोण। अगर इस तरह सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, मान लो MN है, तो इस पर कोई भी बिंदु लो, तो इस बिंदु के एक ही ओर का कोण का अर्थ हुआ या तो बाएं का पूरा कोण ये, या दाएं का कोण ये भी 180 और ये भी 180, दोनों 360। एक सरल रेखा है PQ, ये हो गया R। तो ध्यान से देखो, बिंदु P पर ये कोण कितना होगा? 180। तो ये 180 होगा ना यहाँ तक, और ये होगा 180 डिग्री, और ये कोण थोड़ा ज़्यादा है ना जी। जैसे ये पूरा कोण इतना, देखो मार्कर कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो सिर्फ ये कोण जो है इतना, ये होगा 180। ये कोण बड़ा मतलब इतना जुट जाएगा। मान लो नहीं, ये पूरा कोण तो चारों ओर का, ये बिंदु के चारों ओर 360 होगा। तो 360 में मान लो इतना कोण है तुमको 60 डिग्री, समझा? ये कोण सिर्फ कोण RPQ 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री कहते हैं, 120 डिग्री मान लो या 130 डिग्री मान लो। ये कोण 130 डिग्री, तो चारों ओर का कोण कितना हो गया? 360 होता है। तो इतना हो गया 130, तो बचा हुआ ई कितना होगा? तो 360 में से ये वाला घटा दो 130, तो 360 में से 130 घटाएंगे 230, यानी ये कोण जो है 230 डिग्री हो गया। हुआ ना? समझ रहा है कि झूठे में मिला रहा है? समझ रहे। मान लो ये कोई MN सरल रेखा है, तो किसी सरल रेखा पर स्थित एक ही बिंदु के चारों ओर के कोण 360 डिग्री होते हैं। तो अगर हम M बिंदु ले, यहाँ से इस चारों ओर का कोण कितना हो गया? 360 होगा। अब 360 में से अगर हम ये कोण काट ले, इतना कोण को ये कोण छांट दो, मतलब ये रंगा हुआ भाग, मान लो ये तुमको 70 डिग्री है, ये पूरा है 360 डिग्री, इसमें ई है 70, तो ये कितना बच रहा है?
तो 360 में से टोटल 360 में से 70 घटा दो 290 तो 290 होता है। इसका मतलब ये उजला वाला भाग जो कोण है 290 डिग्री है। तो रेफ्लेक्स एंगल की परिभाषा होती है जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। देखो इसको अगर हम सीधे ऐसे करेंगे तो बिंदु M के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होगा और फिर ये वाला कोण 180 होगा। इसका मतलब एक ही बिंदु के किसी सरल रेखा पर स्थित एक ही बिंदु के एक ही ओर के कोण, यहाँ ऊपर का ये कोण ये हो गया 180 डिग्री। ध्यान से देखो ये है 70 डिग्री। तो मान करके चलो ये 360 डिग्री को रुपया मान लो, 360 रुपया है, इसमें है 70 रुपया और ये हो गया 180 रुपया। टोटल है कितना 360 रुपया। तो 360 रुपया में से ये 70 रुपया यहाँ रखा हुआ इसको घटा दो तो कितना हुआ 290 रुपया। तो यहाँ इतना हो गया 290 रुपया यानी 290 डिग्री। जहाँ देखो मार्कर कहाँ से कहाँ तक हम ले जाते हैं, यहाँ तक 290 डिग्री हुआ। इसमें ये इस बिंदु के एक ही ओर का कोण ये हो गया 180 डिग्री। तो ये 180 और ये 70 तो 180 और 70 कितना हुआ तो 180 डिग्री और 70 डिग्री 8 7 15 250 डिग्री यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 250 डिग्री। टोटल कितना है 360। तो 360 में से ये 250 घटाओ तो ये 110 डिग्री हुआ होगा। समझा। तो अगर हम लोग कहेंगे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना है तो 110 और 180 290। समझ रहे हैं बात को। तो रेफ्लेक्स एंगल का अर्थ होता है जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे देखो ये जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उस कोण को रेफ्लेक्स कोण कहेंगे। यानी द एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री यानी ऐसा कोण जो ग्रेटर दैन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से बड़ा हो एंड लेस दैन मतलब कम, लेस दैन 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल को रेफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है। तो परिभाषा लिखो। तो इसकी परिभाषा समझ गया। द एंगल व्हिच इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो बड़ा हो एंड लेस दैन यानी कम हो किससे तो 360 डिग्री से इज कॉल्ड रेफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं जैसे मान लो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो इस बात को दूसरे ढंग से कैसे बोल सकते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को रेफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण कहते हैं, बोल सकते हैं। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा तो कोई कहेगा 12 से बड़ा, 12 से बड़ा और 20 से छोटा। गिनती की संख्या को लिखने के लिए नेचुरल नंबर तो 12 से बड़ा तो 13 हुआ, 14 हुआ, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से छोटा। तो ये देखो 20 से छोटा है, अब 12 से बड़ा है। ये सब देखो तो 20 से छोटा है कि नहीं। 19 से लेकर के 19, 18, 17 इस तरह 13 तक 20 से छोटा है। फिर देखो 12 से बड़ा है ये सब तो 12 से बड़ा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम लोग कह सकते हैं ये कौन सी संख्या है तो 12 एवं 20 के बीच की संख्या है। तो इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा तो 180 डिग्री से बड़ा कौन सा होगा 181 डिग्री,
182 डिग्री, फिर 183 डिग्री, तो सब लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत स्पेस जगह घेरेगा। तो डॉट डॉट दे देंगे 2-3 ठो लिख करके, और तब सीधे दे देंगे अंतिम वाला 180 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। तो 360 डिग्री से जस्ट छोटा 359 डिग्री होता है। तो 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक का कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। याद रहेगी बात। तो इसको हम लोग चित्र के द्वारा कैसे दिखलाएंगे, तो ये चीज़ मुख्य रूप से मतलब जानना है। जैसे 181 डिग्री को चित्र के द्वारा कैसे दिखलाएंगे, तो याद रखो, एक सरल रेखा ले लेंगे ए बी, कोई बिंदु ले लो, मान लो यहीं का बिंदु ले लिए, ये बिंदु को मान लेते हैं ओ बिंदु है। तो ये पूरा कोण तो कितना होगा 180 डिग्री, हमको बनाना है 181 डिग्री का, तो 1 डिग्री अधिक बनाना है। तो 1 डिग्री अधिक के लिए थोड़ा सा इसको नीचे कर दो और यहाँ से लेकर के इसको मिला दो, यानी इसको मान लो मिटा देते हैं। तो ये तो हो गया 181, ये 180 डिग्री, ये हुआ 1 डिग्री, तो 181। समझ गया ना। ऐसे नहीं जो ऐसे बना देना, ऐसे और फिर ऐसे कर देना, लिख देना ये हुआ 181। कभी होगा सोचो तो, एक सरल रेखा को सीधी बढ़ाओ, यहाँ तक कोई बिंदु ओ मान लेते हैं। तो एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर का कोण इतना जब 180 होगा, तो मात्र इतना 181 तो नहीं होगा। तो चित्र बनाते वक्त भी ये सब में ध्यान रखना है। तो जैसे रिफ्लेक्स एंगल का चित्र बनाएंगे, तो सीधे एक सरल रेखा खींच दो। तो लोग इंक दे करके नहीं रखता है। इसका नाम मान लो ए रख देते हैं। ये यहाँ पर ऐसे मोड़ दो, ये कोण दिखला दो। तो ये निश्चित तौर पर 180 से बड़ा है। कोई शंका है क्यों बड़ा है? इसका नाम मान लो बी रख दो और इसका नाम सी डी, जो मनो सी रख देते हैं। तो 180 से ये कोण क्यों बड़ा है? क्योंकि यहीं तक 180 हो जाएगा, होगा ना। तो इस कोण को बिंदु सी पर बना, तो 180 से बड़ा है। तो लिखेंगे, मतलब यहाँ कोण सी बिंदु पर बन रहा है, तो कोण ए सी बी या बी सी ए, ये सब पीछे बतला दिए कैसे कोण लिखा जाता है। यहाँ कोण ए सी बी या बी सी ए, बी सी ए कौन सा कोण है? रिफ्लेक्स एंगल है। दूसरा चित्र देखो, ये चित्र 1 हो गया। चित्र 2 बोलो, ये वाला कोण दिखला रहे हैं, ये वाला नहीं। तो ये देख करके लगता है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा क्यों है? क्योंकि ये जब पूरा इसको गोल कर देंगे तब 360 डिग्री का होगा, अभी तो गोल नहीं है। तो ये कोण जो हो गया 180 से बड़ा कैसे है? तो यहाँ डॉट डॉट दे करके दिखला देंगे। इसका मतलब इतना ही हो गया, 180 हुआ ना। ये ज़्यादा है, मान लो 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री है, वैसे जिस ढंग से खींचे हैं 90 से थोड़ा बड़ा है। तो मान लो ये 100 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो 180 और 280, यानी 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो इसको लिखेंगे, या तीर के निशान से ही दिखला देना है, या लिख देंगे यहाँ कोण ओ बिंदु पर बनता है, तो MON, यानी इस कोण के लिए, या NOM, यहाँ कोण MON या कोण NOM रिफ्लेक्स एंगल है।
समझा इसको? चलो उतारो। तो रिफ्लेक्स एंगल को अच्छी तरह समझ गया। इसको हम लोग गणित की भाषा में ग्रेटर देन और स्मॉलर लेस देन इसको कैसे लिखेंगे? तो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। बीच में लिखो रिफ्लेक्स एंगल। चलो अब ये बोलो, रिफ्लेक्स एंगल बड़ा है किससे? 180 डिग्री से। तो बड़ा वाला के ओर दो ठो ये चोंच का ये वाला चौड़ा भाग, नुकीला भाग छोटा वाला के ओर रहता है, पीछे बतला दिए थे। तो इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल छोटा है 360 डिग्री से, यानी 360 डिग्री से बड़ा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ऐसे लिखेंगे, बोलो तो इसका अर्थ क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। समझा? उतारो और आगे वाला एंगल लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है ना। कहता है टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी पूरा कर लिया। तो देखो तो जैसे ए बी सरल रेखा पर कोई बिंदु सी ले लो, तो बिंदु सी के चारों ओर टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मान लो ये क्या बढ़ाएंगे आगे चल कर के, ये सर्किल है, जैसे बोलो ये अभी पूरा है नहीं है, अभी भी पूरा नहीं है। जब इसको मिला दिए तो पूरा पूरी ये बन गया, कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ? तो इसको सर्किल बोला जाता है। महिला सब चूड़ी नहीं पहनती है, तो चूड़ी ऐसे ही न होता है न जी। चूड़ी को यहीं से फोड़ दो बीच में जैसे। तो ये जो है अभी सर्किल पूरा नहीं है। सर्किल फिलहाल समझो चूड़ी जैसी आकृति को हम लोग सर्किल कहते हैं। बाईसाइकिल हो या साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बोलेरो का चक्का हो, ट्रेन का चक्का हो, प्लेन का चक्का हो, सब कैसा होता है? गोल नहीं कहो इसको, सर्किल कहा जाता है। ऐसी आकृति जो आकृति चूड़ी जैसा हूबहू हो या साइकिल के पहिए जैसा हूबहू हो, ऐसी आकृति को हम लोग सर्किल कहते हैं। और ये सर्किल जो होता है, तो ये ए बी सरल रेखा पर एक बिंदु लिए, तो ये पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं और कई बार बोल दिए हैं। जो किसी भी सरल रेखा पर स्थित एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है। अब ये 360 डिग्री में देखो, ये सर्किल जो है वृत्त कंप्लीट हो गया, इसीलिए 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल कहते हैं। हिंदी में वृत्त कोण कहते हैं। याद रहेगी बात? तो डिफिनीशन इसका लिखो। तो कंप्लीट एंगल को समझ गया, 360 डिग्री का कोण वृत्त कोण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, ए बी सरल रेखा पर एक बिंदु ओ है, तो ओ के चारों ओर ये पूरा कोण जो बन रहा है 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ बिंदु ओ पर बनने वाला कोण 360 डिग्री है, ओ पर बनने वाला। ये लास्ट है। अब इस पर कुछ विशेष बात देखो, जैसे चैप्टर का नाम ही है पॉइंट टू सर्किल। सर्किल है लास्ट में। सर्किल का मतलब वृत्त होता है, समझा ना? तो फिलहाल इतना ही जान लो। जितने भी प्रकार की गाड़ी है, साइकिल से लेकर के प्लेन तक, सबका पहिया किस टाइप का होता है? तो वृत्ताकार, वृत्त जैसा। महिला सब चूड़ी पहनती है, कोई भी चूड़ी इस आकार में देखे हो, इस आकार की चूड़ी नहीं होती है, बल्कि ग्लास जो होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो ऊपर वाला कोर देखना पूरा एकदम चूड़ी नुमा होता है, यानी वृत्ताकार होता है, सर्किल जैसा होता है। तो सर्किल तो लास्ट टॉपिक है। मान लो
फिलहाल सर्किल का कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा, जो क्या चीज़ होता है। इसको क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। सर्किल के ठीक बीच में केंद्र होता है, समझा? तो इसको अगर हम O मान ले तो वृत्त के केंद्र पर, यानी ये जो सर्किल है इसके सेंटर पर ठीक बीच में, सेंटर का मतलब ठीक बीच में कितना कोण बनता है? तो 360 डिग्री का। कैसे? तो एक सरल रेखा खींचे, फिर इधर से खींचे, तो ये बिंदु O है, तो यहाँ AB सरल रेखा और CD सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ पर? बिंदु O पर काट रहा है। तो देखो, तो OB पर CO बिल्कुल सीधी खड़ी है, टेढ़ी खड़ी होगी तो टेढ़ी खड़ी होगी तो 90 डिग्री का कोण नहीं कहलाएगा। और टेढ़ी भी खड़ी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे खड़े कर देंगे तो ये कल्पना करो ये नहीं है, तब तो ये कोण हो गया, इसको P मान लो, तो PO AB पर बिल्कुल सीधी खड़ी है? नहीं खड़ी है। तो 90 डिग्री एंगल का जो परिभाषा तुम लोग को पहले बतलाए हैं, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों सरल रेखा के बीच बनने वाला कोण को, एंगल को 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री। CO AO पर बिल्कुल सीधी खड़ी है ना? तो ये भी हो गया 90 डिग्री। फिर AO DO पर ऐसे करोगे तो बिल्कुल सीधी खड़ी नज़र आएगी, तो ये भी हो गया 90 डिग्री। इसी तरह OB पर DO ऐसे घुमाओगे तो बिल्कुल सीधी खड़ी नज़र आएगी, तो ये भी हो गया 90। तो 90 90 90 90 4 बार 90 रुपया को जोड़ो तो एक 360, यानी ये 360 डिग्री का कोण बनता है ना। कहाँ पर? तो सर्किल के सेंटर पर, यानी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। इसीलिए इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, वृत्त कोण कहते हैं। समझ गया? अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग से कोण बतलाएंगे और पार्ट 10 से पैरेलल लाइंस बतलाएंगे।